आज बुधवार क्यों यही कल याद है ना इसका क्या तो बोल क्या क्या सही है क्या तो बोलती है बकल में खा मेरा हाँ
हैं चाय की पानी आता है, पानी की छुट्टी होती है ना, अपनी थोड़ी ना। पानी की छुट्टी नहीं है, फिर आज पानी आ रहा है, मैं उसका स्कूल लग रहा है, आ नहीं रहे क्या वो आ गया, वो आ गया तो आज उसको पढ़ाऊंगा, तुम थोड़ा पढ़ूंगा। आज पानी आ गया ना, तो आज तुम लोग की छुट्टी। हाँ बहुत अच्छा डांस करता है उसने। क्या? तो डांस बहुत अच्छा है उससे। अब वो तो बहुत पहले की बात हो गई, अरे अभी भी करना। अब तो कमर मोड़ जाती है। मुझे लिखा हुआ था। क्या मोड़ के लिखा? अरे यार दिमाग खराब हो गया यार, पानी के जार में। वहाँ तो लाइट होगी ना? नहीं वहाँ तो लाइट होगी यार। फिर वहाँ की भी लाइट चली जाती है, यहाँ की भी चली जाती है, दोनों तरफ की तो जाती है। नहीं वहाँ से कम जाती है। नहीं वहाँ 10 मिनट में आ जाती है। इस बार होगी, मतलब आज आज होगी। हाँ बिल्कुल। राजा कब आएगा? राजा है ना, मुझे नहीं पता। मोबाइल नहीं लाया तुमने? लाया हूँ। फोन करूँ? हाँ फोन करूँ? आप करते हो ये एक्सप्रेशन करते हो? वो फोटो हुआ हैं? और फोन पर हैं? फोन पर कंप्यूटर में अलग होना यार, 12 स्टार्ट कर दे।
ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, खाना भी पढ़ेंगे फिर उसको उड़ाएंगे। ये मतलब मैं एक ही चीज़ 50 दिन तक पढ़ाऊंगा तो तुम लोग को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। इतने से पानी में रुक गया हो, एक छत्ते में आने तक सीधा से मारना हुआ आ गया। चलो आज आप जाग पढ़ाने वाले थे। क्या कुछ नहीं, कुछ तो बोला। ड्राफ्ट पढ़ाने वाले थे। हाँ पढ़ाएंगे ना, रुक जाए। कल मैं ग्राफ पढ़ाने भी वाला नहीं हूँ। इतना पीछे हूँ इसलिए रोज रोज क्लास लेके आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी मैं तो पढ़ के आ गया। ग्राफ समझ आ गया पूरा। और पढ़ाते में तो 4 टाइप के ड्राफ्ट होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म ड्राफ्ट, एक होता है एक होता है एक्रिलिक ड्राफ्ट, जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता ही रहता है ड्राफ्ट, है ना, ऊपर। और एक होता है नीचे गिरना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, और एक रहता है रेस्ट वाला, जिसमें टाइम बढ़ता जाता लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। ये सब वो नाम से याद करने की चीज़। रिटार्डेशन। हाँ आप सुन, नाम से याद करने की चीज़ नहीं होती, ठीक है। वो तो बना के याद करने की चीज़ें नहीं है, वो कुछ भी दे दे अपने को कंडीशन का आना चाहिए। वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? कुछ डिस्टेंस चले कुछ टाइम में चले तो वेलोसिटी मिली, बात सही है। कुछ डिस्टेंस कुछ टाइम में चले तो वेलोसिटी मिली। चलिए इन दो के रिलेशन को कौन बताएगा? वेलोसिटी बता। वेलोसिटी क्या बताएंगे? इन दो का मिक्सर। बस इन दो का ग्राफ बना देते हैं, समझ रहा है कि एक वेलोसिटी और टाइम वाला ग्राफ। क्या करना है? एक चीज़ याद रखना, टाइम का हमेशा नीचे रखना। ओके, ऊपर भी रखे तो बन जाएगा, तो उल्टा सीधा बनेगा। ये दुनिया इस तरह से चल रही है, हम भी इस तरह से चलते हैं। तो दुनिया ऐसा है कि रोड पे चलती तो अपन को पानी से तैर के जाए, ठीक है। ये टाइम हमेशा नीचे रखना, ठीक है। इधर ऊपर की ओर क्या बढ़ते रहेंगी? डिस्टेंस। अब मैंने बोला 3 पॉइंट ये मान लो, हाँ। डिस्टेंस पहले, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस पहले थी 3 मीटर। लेके दिए हो जरूरी नहीं है, हाँ। चल रेस्ट से स्टार्ट करते हैं इसको। तेरे कहने से कुछ आदमी चला ही नहीं था तो उसमें कुछ टाइम ही नहीं काउंट करेंगे, तो ठीक है। फिर आदमी 4 मीटर चला तो क्या हुआ? डिस्टेंस 2 मिनट में 2 सेकंड में चल गया, ठीक है, 4 मीटर। फिर 6 मीटर चला तो 3 ही सेकंड लगे, हाँ। नहीं, 2-2 सेकंड का गैप रखना है अपने को, 4 और ये यूनिफॉर्म में आ जाएगा। फिर 8 चला तो ये हुआ 2, 4 और 6, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो देख रहे हो अब यहाँ पे हर बार वेलोसिटी निकालो आप। इसका जवाब बना दो। नहीं तो वेलोसिटी निकालो तो क्या निकलेगी? वेलोसिटी 4/2। हाँ, इसकी वेलोसिटी तो 0 होगी, इसकी वेलोसिटी 4/2 2 होंगी, 6/3/2 1.5। 4 था, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 बढ़ाना था, ठीक है। तो ये भी निकलेंगी अपनी को 4 है, ये 2 ये भी निकलेंगी 4 बढ़ाना है ना सब जगह, तो 12 ये 2, ठीक है। वेलोसिटी तो हर बार 2 निकल रही है, यानी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जितना टाइम बढ़ रहा है उतने में उतनी ही डिस्टेंस बढ़ रही है, ओके। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ये क्या हुआ? 1 2 3 4 डिस्टेंस कहाँ तक जाती है? 12 तक ना। तो 2 4 7 6 8 9 10 11 12 2 का मान लेता हूँ, ठीक है।
कोई नाम से नहीं याद होता, ठीक है। टाइम 6 तक ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। देख पहले 0 पे दोनों 0 0 थे। चलिए। अब जैसे ये 2 चला, ये डिस्टेंस 4 चला, तो ये 2 सेकंड चल गया, ठीक है। ये पॉइंट मिला, ये वेलोसिटी कितनी मिली, 4 और 2 की, ठीक है, मिली। फिर ये 8 चला, ये 8 चला, तो ये कितना मिल गया, 4 चला, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। फिर ये 12 चला, सॉरी इस लाइन में चलेगा, तो ये 6 चल गया, ठीक है, यहाँ मिल गया। तो ये क्या, ये वेलोसिटी 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 मिल रही है। वेलोसिटी को पूरा को लाइन को जोड़ दो, हमेशा तुम्हें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट से जाएंगे सर, पॉइंट से होते जाएंगे, ये लाइन अपन तो हाथ से गिरोगे, ठीक है। तो ये क्या मिलेंगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ले लिए, उसका ग्राफ ऐसा होगा। तो कुछ भी ले सकता है, 100 ले सकता है। यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं ना, स्पीड भी बोल सकता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड अभी कोई ग्राफ में कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे यहाँ पर, अगर वेलोसिटी लगाना है डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, हाँ, और डिस्टेंस लिखा है तो स्पीड बोल देना, ठीक है। वेलोसिटी का बोला तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम लिख देना, और वो बोला तो बाकी सब अपने मन से कुछ वही ले लेना, ठीक है। हाँ। अब देख ये तो हो गई थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी आई, तो इस ग्राफ को हमने बोले ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसको और एक चीज क्या बोलते हैं, टाइम डिस्टेंस ग्राफ। टाइम डिस्टेंस ग्राफ बहुत सारे होंगे, टाइम डिस्टेंस ग्राफ बहुत सारे ग्राफों को बोलेंगे, पर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्पेसिफिक है, ओके। जैसे मान लीजिए हेडिंग हो गई, इनका सब टाइटल टाइप, ओके, टाइम डिस्टेंस ग्राफ। और टाइम डिस्टेंस ग्राफ मेन हेडिंग तो यहाँ होना चाहिए, ग्राफ टाइम डिस्टेंस। अभी टाइम और डिस्टेंस के ग्राफ चलेंगे, ठीक है। इसमें पहला हो गया अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है। अब देख ये बन गया, सेकंड बनाते हैं इसमें। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस है, टाइम है। अगर तो 0 लेना है, लो नहीं लेना, मतलब, ठीक है। तो पहली कंडीशन बहुत बार होती है, ओके। हाँ, तो फिर अगर यहाँ का मतलब देखो, ये अगर इतना होता 4 और 2, तो ये यहाँ से चालू होता, हाँ, यहाँ से चालू होता, ये इतना नहीं, यहाँ से नहीं होता। डिस्टेंस तो हमेशा कहीं ना कहीं, डिस्टेंस हमेशा वो से 0, ये टाइम तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा ना। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है, नहीं लिखा होता, पर टाइम यहाँ 0 लिखा होता, फिर कहाँ से लाइन शुरू होती, 0 और 4 यहाँ से होती। हाँ, तो टाइम तो 0 से स्टार्ट होगा ना, काउंट करना शुरू करोगे, टाइम अचानक से कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है। हमेशा इस लाइन से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से चालू हो जाएगा। अब देखो मेन बात क्या होती है, अब बोला ये दिया, अब मैंने दे दिया यहाँ पे, ये 5 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर 15 चल गया, 3 सेकंड लग गए, ठीक है। फिर ये 20 चल गया, तो यहाँ 10 लिख देता हूँ, ये 20 चल गया, 5 सेकंड लग गए। फिर ये अपना 30 चल गया, ठीक। तो मैंने अपने मन से कुछ भी डाटा ले लिया, ओके। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। इसमें ये जो लाइन है, ये नीचे नहीं आएगी, नहीं आती ना, मतलब कभी डिस्टेंस पीछे हो जाए, मतलब यहाँ पर लिखा हो, हाँ, तो ये लाइन ऐसी भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। नहीं, ये मतलब नीचे उतने ही टाइम के साथ तो बढ़ेगी नहीं, मतलब देखो, मतलब ये होता है ना, बोलो डिस्टेंस पीछे, मतलब वापस से जाना हो सकती है, मतलब अगर वापस से 4 पे आना हो, तो ये यहाँ पर हो जाएगा टाइम। वापस से कब देखूंगी, तो देख क्या होगा, डिस्टेंस अब वो जो भी चलेगा, यहाँ से चला, मान लो वापस 4 पे आया, तो बढ़च गई ना भाई, डिस्टेंस हमेशा एडजस्ट होंगे, पीछे नहीं आएगा, पीछे नहीं आएगा इसमें। क्यों, देख तू मान ले यहाँ से यहाँ 4 मीटर चला, फिर तू वापस आ रहा है 4 मीटर आओ, तो टोटल डिस्टेंस तो 8 मीटर ही चला ना, तेरे पैर तो थके ना, तो अपन तो 8 मीटर लेंगे ना, टोटल डिस्टेंस बढ़ाएंगे इतना आगे, टोटल डिस्टेंस लेंगे ना, ठीक है। हाँ, वो जो वापस आने वाली चीज़ है, वो तो क्या उसका रूट है, चलने का तरीका होगा, आप थोड़ी है। अब इसकी वेलोसिटी है तो 0 होंगी, ये 5 होंगी, ये 10/3 क्या होता है, 3.33 होता है, ये 4 होंगी,
ये ये 927 3.22, अब ग्राफ से देखना है, ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बनेगा। टाइम, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हाँ, ये ले ले एक, कहाँ तक जा रहा है डिस्टेंस, ये तो 30 तक जा रहा है ना, 30 5, कम करो, 10 का ले लेते हैं, 5 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। टाइम पर दूर लेता हूँ 1, 2, टाइम 9 तो जा रहा है, हाँ, ऐसे 3 का ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। 1, 3, 5, 7, ठीक है। ये क्या है, पहले 0 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। फिर अगर डिस्टेंस 5 चल गया तो ये कितना चला, 1, ठीक है। फिर डिस्टेंस, ऐसा हमेशा ये नहीं करना चाहिए, पता है आपने, ये गलत करना है। इधर जो स्केल लिए इधर ही स्केल चलना चाहिए, वही हाँ करना चाहिए। हाँ, तो ज़्यादा फिर भी ठीक है। अभी फिर 3 मीटर चलाओ तो कहाँ पे पहुँच गया, 10 पे पहुँच गया, यहाँ पे, ठीक है। फिर 20 पे आ गया, सीधे 20 पे कितने में आ गया, 5 में आ गया, एकदम से स्पीड आ गया। फिर 9 पे कितने में आ गया, 30। बहुत सही। तो देखिए ग्राफ कैसा बना, तो एकदम स्पीड बढ़ गई। तो ये क्या चल रहा है, हाँ, ये ऐसे में जा सकते हैं, कुछ भी जा सकते हैं, बारीक पॉइंट बनते हैं, तो ठीक है। वो तो वो बस वो डॉट से करने तो नहीं चाहिए ना, सीधी लाइन में। तो इसको हम बोलते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नीचे समझ। अब कुछ ग्राफ ऐसे भी होते हैं कि जैसे हमने बोले कि अपने यहाँ से शॉप पे गए, शॉप से स्कूल जा रहे हैं, तो हम ले रहे हैं शॉप से टाइम का। तो हम शॉप से, मान लीजिए यहाँ से ये ऐसा था, मान लीजिए 10 किलोमीटर पे शॉप थी, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को स्कूल जाना, ठीक है। स्कूल तक 10, 20, 30, 40 किलोमीटर पे, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 25, ठीक है। अब बोल दीजिए तू जो शॉप तक गया वहाँ तक कोई टाइम नहीं, फिर टाइम उसके बाद से काउंट कर रहे हैं। शॉप पे गया, वहाँ से फिर स्कूल जाने का टाइम बता, तो शॉप तक तो चला गया, कोई टाइम नहीं लिए हमने, उसको गिने। फिर यहाँ से टाइम गया, फिर यहाँ से 0 सेकंड में शॉप पे था, 1 सेकंड में 5 सेकंड में पहुँचा। तो ग्राफ यहाँ से भी शुरू होता है कई बार, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन दी हो, ठीक है। पर ये कंडीशन में उतनी मायने नहीं। कई बार बोल देते हैं कि हम 5 घंटे तक यहीं खड़े हैं, उसके बाद चलना शुरू करते हैं, 5 घंटे को भी लेना है, तो 5 घंटे तक तो यहीं खड़े हैं 0 पे, फिर शुरू पे चलना, ठीक है। ये भी कंडीशन आ सकती है, पर ये इतने मतलब की नहीं है। अब देख क्या होगा, रेस्ट वाला ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, ठीक है। बॉडी एक रेस्ट, ठीक है, बॉडी को रेस्ट दो, दे दो। टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। बॉडी खड़ी है, कहाँ खड़ी है, हो सकता है 0 मीटर पर खड़ी हो सकता है किसी शॉप पे खड़ी हो सकता है कोई स्कूल पे खड़ी हो सकता है कहीं और खड़ी हो, कहीं से खड़ी हो लेते हैं बॉडी। अब बॉडी रेस्ट पे तो टाइम रुकेगा क्या, मान लीजिए टाइम तो बड़ा चला है, तो बॉडी तो वही बॉडी हिलेगी थी, बॉडी हमेशा 10 किलोमीटर वाली पोजीशन पर खड़ी रहेगी, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, कहीं से भी लाइन हो सकती है जहाँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, बॉडी एक रेस्ट पे का ग्राफ, ठीक है। कि मेन डिस्टेंस टाइम के समझ क्या मतलब, यहाँ भी टाइम ही चल रहा है, ठीक है। अब मुझे बता, ये 3 टाइप के होते बस,
हाँ मोस्टली तो ऐसे 3 टाइप के होते हैं मेनली। अब बता कभी ये ऐसी लाइन बन सकती है क्या? ऐसी तो कभी नहीं बनी, कोई इधर हो जाए, ऐसे नहीं होगी कभी। टाइम थोड़ी ना होगा है। याद रखना कभी एक ही टाइम पे आदमी भग से नहीं भग सकता। ओके हाँ टाइम तो बढ़ेगा ही 100 अच्छी बात है, ठीक है। अब ये हो गए थे टाइम स्पीड के। अब एक्सेलरेशन के ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी ग्राफ थे, हाँ ठीक है। एक्सेलरेशन ग्राफ को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी टाइम। ओके उनमें वेलोसिटी और टाइम होती है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम एट द स्पीड टाइम ग्राफ। ओके तो वेलोसिटी लिखो या फिर स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। इसमें भी सेम यही बनेगा। क्या अलग से करता हूँ, ये वेलोसिटी ले लिए, टाइम ले लिए, ये जो बना तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ये ऐसे में जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन बढ़ ही नहीं रहा है, नहीं एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा नहीं, ये है वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो सही होगा। ये वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है, 50 की स्पीड से चल रहा है तो हिला ही नहीं रहा है बाइक को, टाइम बढ़ते जा रहा है, ठीक है। समझ गए? और अगर नीचे आए तो रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन कम हो रहा है कि वेलोसिटी धीरे धीरे जैसे 50 थी धीरे धीरे कम हो रही, पर टाइम हमेशा ही बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है। उसका ऐसा ग्राफ एक वेलोसिटी और टाइम वाला भी बनता है। वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी टाइप के पूरे बनेंगे, पूरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होंगे, पर उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और जीरो एक्सेलरेशन। मैं आप छोटे छोटे बना देता हूँ। ये क्या आएगा? ये सब वेलोसिटी और टाइम के ही बन रहे हैं। ये क्या आएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ भी वेलोसिटी और टाइम ही चलेंगे, ठीक है, कुछ और नहीं होगा। तो ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। टाइम बढ़ते रहेगा तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। हाँ मतलब अगर एकदम बराबर सेम ही स्पीड से तुम बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये भी टाइम तो रहेगा, टाइम और वेलोसिटी ग्राफ है। और ये क्या है? रिटार्डेशन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन में डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी कम होते जा रही है पर टाइम तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। समझ गया चीज? ऐसे ग्राफ। और अगर एक दो में इसके भी नीचे चले जाए तो इस टाइम के नीचे, अब स्पीड जीरो से कम क्या कर लेगा? रिवर्स भी जाएगा तो कुछ स्पीड ही बढ़ेगी, नहीं हो सकता ना, ठीक है। और फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन होंगी, हमने मान ली सोच ली कि हम रिवर्स वाले को माइनस ले रहे हैं, तो बाइक रिवर्स कर रहे हैं तो उसको माइनस ले रहे हैं, पर भाई रिवर्स में भी देखना है कि तब से स्पीड तो कम ज़्यादा ही हो रही है, जीरो तो स्पीड है नहीं, बस उसको मान सकते हैं साइन की डायरेक्शन के कारण नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझो तो हमेशा याद रखते हैं, जो बोले वो बना लेना है, अपने को ऐसा रट्टा कुछ नहीं मानना है, ठीक है। कंडीशन दी रहेगी, उसके अनुसार लाइन खींचेंगे, डॉट आएंगे, जैसा ग्राफ आया वैसा बता देंगे। काइनेमेटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक मतलब मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि विदाउट फोर्स, बिना फोर्स के, अपने मन से। हाँ, और फोर्स के साथ अगर स्टडी ऑफ मोशन करे तो डायनामाइट बोलते हैं ना, उसमें फोर्स होता है, ठीक है। तो फिर ग्रेविटी, डायनो यानी फोर्स, ऐसे फेंकेगा ऊपर से नीचे तो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगता है, तो वो फोर्स कैसा है? ग्रेविटी फोर्स है नहीं, वो नेचुरल फोर्स है, तो वो लगेगा ही, तो उसमें तेरे को कोई अलग से इफर्ट नहीं करना पड़ेगा, इफर्ट डालना पड़ रहा है तो ऐसा छोड़ दे, धीरे से कुछ भी करो गिरेगा ही। ये क्या है? पृथ्वी का नेचुरल फोर्स है, तेरे को हम इफर्ट नहीं दे रहे हैं ना, अपने आप होना ही है। तू कागज रख दे कहीं भी, हवा चल रही तो उड़ेगा ही। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? तू नहीं आ रहा था उसको? अरे मैं तो आ रहा था, पानी रुक गया, मैं आ गया। पोटेंशियल पानी आएगा तो आएगा नहीं, फिर उधर उसका पूरा ग्राफ पड़ा के हो गया।
अब मेरी छुट्टी हो गई, अब तू अकेले पालना। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? पोटेंशियल किसी चीज़ को हाइट पे ले जाने में उसकी कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज? इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो रही है। अब उसको जैसे ही छोड़ेगा तो वो अपनी decrease। पोटेंशियल एनर्जी कम करते जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी थी रो जी एच, रो कांस्टेंट रहेगा उसकी डेंसिटी, जी हमेशा 9.8 रहेगा, बस एच बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते रहेंगे। मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है तो हाँ, इसकी एनर्जी बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी। अब तो- छोड़ दिए तो वही एनर्जी कम करते हुए फिर उसी एनर्जी के कारण वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि कुछ तो एनर्जी लग रही है ना उसको नीचे आने, तो वो एनर्जी कम होते जाएंगे और जमीन पर आके जीरो हो जाएगी। इसकी अपन हाइट नाप सकते हैं, इतने ऊपर से नाप सकते हैं ना? हाइट कैसे नापेगा? हैं? वही फॉर्मूला लगा के। नहीं, हाइट कैसे नापते हैं? हिमालय की हाइट कैसे नापते हैं? हैं? एक जाएगा एक आदमी ऊपर से पत्थर फेंक देगा, अपन नाप लेंगे कितना टाइम लगा और कितने कैसे नाप लेगा पत्थर का कितने? हैं? हिमालय से पत्थर फेंकने आप जमीन पर आ जाएंगे, नहीं आया ना? उसकी दूरी पता नहीं तेरे को कि कहाँ कहाँ से आया पत्थर, नहीं पता। तो फिर नहीं लेकिन 8,000 फीट ऊंचा है। कैसे नापते हैं? अगर आप ये वाले घर वो की लोग नाप कुछ सकते लेके चलते होंगे ना। घर की नाप सकते। घर तो छोटा होता है। हिमालय तो ऐसा है, ऐसा ऐसा चढ़ रहा है ना। पहाड़ अब यहाँ पे खड़ा आदमी तो ऐसी हाइट नाप रहा है, हमको तो ऐसी हाइट पता होती है ना हिमालय की। तो तो यहाँ से आपने हवा में थोड़ा एक रस्सी फेंक रहा हूँ ना, ऐसी आ रही होंगी, कैसे नापते हैं? तो वो लगाए क्या टेक्नोमेट्री। कैसे लगाएगा टेक्नोमेट्री? कोई सा इंस्ट्रूमेंट होता होगा ना, उससे नापते होंगे। या फिर बचा कैसे लगाएंगे? ये तो यही कोई टेक्नोमेट्री के लिए एक डिस्टेंस तो पता होना चाहिए तीनों में। तो यहाँ से 1000 किलोमीटर तो इतना फैले ही हुआ, 1000 भी नहीं बोल सकते, पर 200-400 किलोमीटर तो पड़ा हुआ। 400 कितना ज़्यादा होता, 10 किलोमीटर का हिमालय तो इतना चौड़ा होगा, वहाँ तक तो देख नहीं सकता तू, कैसे नापेगा? पता नहीं आप बताना कैसे नापते? ये बिल्डिंगों की हाइट कभी देखा इनको टेप लेते हुए नापते हुए? कैसे बता देते हैं? बुर्ज खलीफा और ये सब इनकी हाइट कभी देखा है इनको टेप लेते हुए? थोड़ा चढ़ते होंगे, चढ़ोगे वहाँ से टेप लेके। इतना और टेप ही नहीं बन सकता। पता नहीं कैसे नापते। बताओ। मैं घर की तो नाप सकता कैसे? है। एक बॉल लूंगा, हाँ ऊपर से फेंकूंगा, हाँ। कितना टाइम लगेगा नीचे आने पे? हाँ, हो जाएगा। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? U इक्वल्स टू हाँ V प्लस 80। हाँ, तूने जो बोला वो करते हैं। V इक्वल टू U प्लस 80। टाइम तेरे को पता था, ठीक है? मान ले तेरी बॉल को लगा 10 सेकेंड आने होंगे, ठीक है? एक्सेलरेशन वो हाँ, लगेगा कहाँ? ग्रेविटी वाला। हाँ, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन लगेगा 9.8 या फिर 10 माइनस हो जाएगा ये, ठीक है? माइनस का लगेगा ना नीचे की ओर, नहीं नीचे की ओर Plus। प्लस लगेगा, सॉरी, ठीक है चल। हाँ, अब क्या करेगा? U और V कैसे निकालेगा? हाँ, U जीरो ना, U मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल इतना नहीं पता क्या? तो U जीरो, स्टार्ट में जीरो रहेंगी ना बॉल की। हाँ। तो ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। तो V बराबर कितना हो गया? 98, ठीक है? अब क्या करेंगे फिर? अब वेलोसिटी तो निकल गई, अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, इससे तो नहीं हुआ। भैया कोई ना कोई एक चीज छूट जाती है, इस तरह आप अच्छा सब देना पड़ता है। निकलता है प्रेशर से। प्रेशर क्या होता है? दबाव। प्रेशर की नेक्स्ट प्रेशर क्या होता है? रो जी एच, ओके, ठीक है? और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच, ठीक है? रो क्या होती है? किसी भी चीज़ की डेंसिटी। अब यहाँ पे मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे हवा है, हवा की डेंसिटी हमको पता है 1.03 ये होती है, ठीक है? या फिर डेंसिटीमीटर से नाप भी सकते हैं, ऐसा रखेंगे डेंसिटी पता चल जाएंगी। जी तेरे को पता है,
जस्ट जमीन पे रख दे, जमीन पे रो जी एच एच जीरो, वहाँ एच यानी फिर या फिर कुछ 5 मीटर पे एच नाप ले। स्केल से इतना तो नाप ही सकते हो ना। यहाँ पे प्रेशर नाप ले, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर आया 50 पास्कल का। हिमालय के ऊपर जाएगा, वहाँ पे प्रेशर नाप लेगा। कैसे नापेंगे प्रेशर? प्रेशर मीटर से, ठीक है। दोनों जगह प्रेशर नाप लिया, दोनों जगह का प्रेशर माइनस करते P1 P2, यानी कि रो जी H1 माइनस रो जी H2 बराबर दोनों का प्रेशर P1 माइनस P2। ये तो पता चल जाएगा। देखो रो और जी भी पता है, रो और जी हमेशा सेम ही होंगे। हवा की डेंसिटी ऊपर जाए नीचे सेम ही होंगी हवा, और जी तो हमेशा हर जगह सेम ही होता है। यहाँ से H1 माइनस H2 निकल जाएगा। हाँ, तो दोनों का प्रेशर मान ले 50 और 100 था, तो 50 वैल्यू आई, उसमें रो जी 9। अब दोनों की हाइट का डिफरेंस निकल जाएगा, तो वही हाइट का डिफरेंस ही तो हाइट होंगी। देखिए यहाँ पे 5 मीटर थी, यहाँ 100 मीटर थी, तो इन दोनों के बीच H1 100 में से 5 घटाओ, ऐसे नापी जाती है सबकी। ऊपर जाके हवा की वो बढ़ जाती होगी ना, तो इसलिए तो आप प्रेशर चेंज हो जाता है ना। हवा ही नहीं रहती वहाँ, पेड़ पौधे उगाओगे कैसे हवा नहीं रहती हिमालय के ऊपर? हैं? फिर स्नो कैसे वो ऐसे ऐसे आती है? भाई पेड़ पौधे तो है ना हिमालय में, स्नो भी तो उड़ती है ना। हिमालय में भी पेड़ पौधे हैं। एकदम टॉप पे नहीं है ना, तो हवा तो है ना, एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर से ऊंचा थोड़ा है, लो है ये बोल है, ये नहीं बोल सकते। 8000 फीट है शायद कुछ। 8,848। मैं गया हूँ, मेरे को पता है। मेरा एक टॉपिक हो गया खत्म, कुछ पढ़ते रहना कहीं से भी। हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ा है। मैं जाता हूँ ना हर साल। क्या बढ़ रहा है? उसकी हाइट अपने आप हवा में बढ़ रही है। और नहीं तो क्या, एक गोबर कर रहा है तो उसकी हाइट बढ़ रही, और क्या खुदाई कर रहा है उसकी हाइट बढ़ रही। 200 साल में 1 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ जाती है। ऐसे कि बढ़ कैसे रही है? कैसे नहीं बढ़ रही, प्लास्टिक बनाओगे, च्युइंगम चबाओगे, थूकोगे तो बढ़ेगी। तो उससे उसकी हाइट कैसे बढ़ जाएगी? किसकी हाइट? जिसकी तू बोल रहा है। किसकी बोल रहा? मैं तो अपने आप के बोल रहा। कॉम्प्लेन किया करो, तुम्हारी भी बढ़ जाएगी। क्या यार, मतलब तू कंप्लेन पीता है? हाँ, मेरी तो अब बढ़ गई ना यार, ज़्यादा बढ़ गई तो फिर। अब एक और ग्राफ के बारे में देख थोड़ा सा। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम है, स्पीड अपॉन टाइम। अब स्पीड और वेलोसिटी कुछ भी बोलो, दोनों का एक ही मतलब है भैया ग्राफ में। तो क्या किस किस के बीच ग्राफ बनेगा? टाइम एंड वेलोसिटी के, ठीक है। देख मैंने बोला कि कुछ वेलोसिटी बढ़ रही थी, टाइम बढ़ा, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट चलने लगी, टाइम तो बढ़ती रहेगा। फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगी और बाइक रुक गई, तो टाइम तो फिर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो क्लोज करो के पीछे कुछ एरिया मिला, हाँ, तो क्या बोलते हैं, तो एक चीज याद रखना हमेशा, एरिया अंडर VT यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसके अंदर का जो एरिया निकालेगा तो जिसकी वैल्यू आएंगी वो किसके बराबर होंगी? डिस्टेंस से, ठीक है। देख कैसे, ये तो वो है एरिया कैसे निकालेगा? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नहीं पता होता तो क्या क्या निकालते हैं? 2 ट्रायंगल और 1 रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल जो भी होगा अभी रेक्टेंगल बोल देना, जरूरी कि हाइट इतनी थी, देखो, ठीक है। तो देख इसका हाफ बेस इंटू हाइट, इंटू ये बेस इंटू ये हाइट, ठीक है। इसका कैसा, ये इसका मान ले B1 और ये हाइट तो h ही रहेंगी, तो B1 इंटू हाइट, फिर ये हाइट h1 है, फिर ये B2 B3 आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। या ट्रेपेजियम का कैसे निकलता है डायरेक्ट? राजा बताओ। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? भैया ने बताया पता था ना, ना। भैया ने कब बताया? तू बता, मैं भूल गया। बता जल्दी, 1 2 ले बता, उसको नहीं पता। मेरे को भी नहीं पता, भूल। तुमको नहीं पता? आपने नहीं बताया ना। दोनों पैरेलल साइड का सम, मान लो ये A है पूरी साइड और ये B है, तो A प्लस B बाय 2 इंटू
ट्रिपिज्म की हाइट, ये हाइट नहीं होती, याद रखना हाइट ये होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट इंटू एच, ये होता है तो ये फॉर्मूला देखना सीखना है। तो 8th में 9th में भैया ने बताया पढ़े क्या हो। तेरे घर से अब उसको बाकी टाइम ग्राफ एक बार बता दे जल्दी, थोड़ा सा मोशन की। तू बाइक में लेके आया ना, आज मैं तेरे को सारे जॉब बता देता है कि क्यों? हाँ ये सब मैं रूम पे नहीं है, मैं तो रूम पे हूँ। देख, ये क्या आंसर ग्राफ है, यूनिफॉर्म ग्राफ। ये कौन सा है, नहीं, नॉन ये यूनिफॉर्म मतलब ग्राफ। ये कौन सा है, ये तो यूनिफॉर्म है। ग्राफ मतलब एक ही उसको फॉलो करती चली हाँ वही। और अनयूनिफॉर्म ग्राफ मतलब अलग अलग हाँ मुड़ जाए, नहीं है, हो जाए, वो कल से नाटक कर रही है। सही आ रहा हूँ मैं। हाँ तू सही जा, अब यहाँ पर रुक जा, टाइम बढ़ते जाएगा लेकिन मगर यहाँ पे करना क्या है, इसका कुछ फॉर्मूला और कुछ नहीं है। वेलोसिटी। इसका नामकरण कर दिया, खत्म बात। इसका नामकरण तो तूने पहले कर दिया। इसमें तू आराम कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर तू घर में आराम कर मतलब रहा है। मैं मतलब बस जा ही रहा हूँ, टाइम बढ़ रहा है मगर मैं कुछ नहीं कर रहा। आओ, खुद ये मत ये टाइम का होता है, कर। हैं? जो टाइम ये है नीचे ना, रहता टाइम है। ये है, हाँ टाइम अगर ये है तू- और वेलोसिटी ये बढ़ रही है। वेलोसिटी यहाँ बढ़ती है, टाइम यहाँ बढ़ता है ना। अगर तू टाइम यहाँ करेगा ना हम्म, तो फिर तेरे को उल्टा जवाब बनाना पड़ेगा। हम्म। अगर तू उल्टा होगा तो तू उल्टा ही बनाएगा, लेकिन हम सीधे तो हम सीधा ही बनाते हैं। अबे तू ये नीचे वाला बता फिर। फिर ये ये तो चीज मत समझा, उसको अच्छे से समझा नहीं तो रहने दे। ये यूनिफॉर्म हम्म, वेलोसिटी वाला है, वेलोसिटी और ये टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, स्पीड। हाँ वो तो एक ही चीज होती है ना। हाँ तो वो बस नाम उससे बुरा लगेगा तो अभी तू एक बार समझा चुका है। समझा होगा। इसमें वो है वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब स्पीड कम हो रही है, टाइम बढ़ा है। तो इसमें क्या है, वी वेलोसिटी स्पीड कम हो नहीं, रही है, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव माइनस एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस में जा रहा है फिर नीचे। नीचे जा रहा माइनस। प्लानिटरी में। अच्छा वही नहीं, वही पूछा मैं। और ये तो आते नहीं है। वहाँ भी लाइट नहीं शायद, अभी तक तो थी यार वहाँ लाइट, तो आगे चल गई। आ गई होगी तो पता नहीं, साले कैमरा ऑफलाइन दिख रहे। नहीं आया हूँ जब 8 बजे तक तो नहीं आए थे। रात से मेरा पेट दुख रहा है, अबे कैमरे ऑफलाइन हो गए ना, लाइट नहीं आ गई। बहुत दुख रहा हाँ चल ठीक। है। अब पता है मैं भी जा रहा था ना, तो कार वाला पता घुस गया गाड़ी में, तेरी तो कार वाला वो तो मैं गड्ढे में गिर गया इसलिए बच गया। वो गड्ढे में गिर गया। मैं अरे यार, वो रेनकोट पहना था वो भी फट गया। तूने? हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ। अगली बार मेरे को ले चलिए। पूरा गीला हो गया। अरे अभी तक के कुछ हाथ से ये भूल गए, ये करके तुम्हारे पूरे फिजिक्स खत्म हो जाना आगे तक। तो इसका मतलब क्या होता है, इतना डिस्टेंस जा रहा है। अरे इसका डिस्टेंस निकालना है तो इसका एरिया भी एरिया निकाल निकालना सकते हैं। है, इसका पूरे ग्राफ के अंदर का एरिया भी निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस के बराबर निकलेंगे। तो वो डिस्टेंस हो जाएगा इसका। हाँ मतलब 2 इंटू 2 4 होगा, तो 4 मीटर ऐसा। जो भी फिगर बने, हो सकता है ये ऐसा बन जाए। तो इसके अंदर का एरिया निकाल लो, ठीक है। अब रे लाइन इधर नहीं आ सकती, टाइम को भी कम नहीं होता, ठीक है। ऐसे इसके अंदर का एरिया निकाल लो, तो एरिया क्या के बराबर होगा हमेशा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस इसके बराबर होता है। अब देखो ये चीज देखो, नहीं तो पूरे फिजिक्स खत्म है, ठीक है। काइनेमेटिक इक्वेशन यानी मोशन की स्टडी ऑफ वाली इक्वेशंस, ओके, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक ही कहलाता है, ठीक है। देखो पहली हम चीज जानते हैं कि क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है। हाँ पहले तो कुछ टर्म, ये क्या है, एक्सीलरेशन को ए से बोलते हैं, ठीक है। उसका साइन इधर होता है ना, राइट से लेफ्ट से एरो वाला। ये हमेशा ऐसे है ना, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये यू क्या होगा बताओ, यू
यू यानी इनिशियल स्पीड, जो स्टार्टिंग में थी उसकी स्पीड। दो स्पीड होती है, एक इनिशियल एक फाइनल। इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। वी क्या होगा, क्या वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है, ये फाइनल फाइनल यानी बाद की वेलोसिटी। या फिर इसे वी नॉट भी लिख सकते हैं। हाँ, पर यू और वी लिखो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। ये क्या होगा, ये क्या होंगी, डिस्टेंस। ठीक है। अब सब चीज़ समझ आ गई। ये इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब तू चलना शुरू किया था, ये जब तू खत्म हुआ या चल रहा है तब, ठीक है। अब देखो, अब हम पहली इक्वेशंस बनाते हैं, ओके। वी नो, हम जानते हैं, ये ड्राइव करने के लिए आती है। हाँ, हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, ज़्यादा में से कम वाली, अपॉन टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन। इसी को तो बोलते हो ना तुम डेल वी अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम 0 से t हुआ, टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, t ये से इसमें 0। टोटल टाइम आता है। हाँ, जो टाइम चेंज हुआ बीच का, ठीक है। तो हम 0 से टाइम लेते हैं इसलिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, ये समझ आया था। t को इधर ले जाओ तो 80, ये माइनस यू को इधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा। बस t और प्लस में कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बराबर v, अब इसको अच्छे से लिख दो, v बराबर u प्लस 80, यही था। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन किसने बनाई थी? ऑफ मोशन, न्यूटन, ठीक है। न्यूटन भाई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है, समझ आए। अब सेकंड कैसे बनेगी, आजा बताओ। देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, हमको 80 बराबर क्या मिला है, यू वी वी यू, ठीक है। ये सब मिले तो हम ये सब बार बार नहीं निकालेंगे, ठीक है। हाँ। सेकंड इक्वेशन बता जल्दी। बताओ सेकंड इक्वेशन। ये क्या है, 0, टाइम 0 से ही लेना, तो 0 से t हो गया तो कितना चेंज हुआ, t माइनस 0, ज़्यादा में से कम। डिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल मतलब जहाँ से चालू हुआ है वो, या जहाँ पर है अभी वो। इनिशियल मतलब क्या? स्टार्टिंग पॉइंट। वी नॉट प्लस 1/2 80 स्क्वायर, दूसरी वाली है। वी नॉट ही वी है, वी नो, वी नॉट वी नॉट प्लस। अब देखो, ये पहली चीज समझ गए, ठीक है। सेकंड एक क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे ये आया, जो भी आया 98, तो फिर उसके आगे क्या लिखेंगे, मतलब जैसे इसका ये आया एरिया के बाद 98 आया आंसर, तो फिर उसमें क्या लिखेंगे? अगर वेलोसिटी किलोमीटर में तो किलोमीटर, ये मीटर में, मीटर पर सेकंड में तो मीटर, किलोमीटर पर सेकंड में तो किलोमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर सेकंड में तो सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, ज़्यादा कुछ ना पता हो तो यूनिट लिख दो। जैसे अब क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताओ। डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम नहीं हुआ, अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो देखो, हाँ वो वेलोसिटी हाँ, बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, वो मैं ठीक है। v की वैल्यू हम यहाँ से जान सकते हैं 80 प्लस यू, यानी कि u प्लस 80 पहले वाले से लूँगा इंटू टी, ठीक है। ये यहाँ से पहले वाले क्वेश्चन से, ठीक है, यहाँ लिख दिया। इसको अंदर इंटू करता हूँ तो क्या आएगा, यू टी प्लस 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर प्लस हाफ आता है ना, हाफ कैसे आ जाएगा, मैं कॉपी में करवाया था। मैं वो तो इंटीग्रेशन वाले से कराऊंगा।
कैलकुलस भी आप करवाना है तो कैलकुलस तो करवाऊंगा, तभी तो करूँगी ये सब। ये बुक में दी है ये ये तो अपने तरीके अपने मन से फिर भी प्लस अपने मन से हाफ बनाए। 80 होता है, ठीक है, अपने मन से नहीं बनाएंगे अभी। अब देखो तुम लोग को किस तरीके से है याद रखना, ये समझ में नहीं आया क्या ये तो अभी भैया अभी ने नहीं समझाया आया नहीं। समझ। बिना समझाए कोई समझाइए बता। देखो तुम लोग को है इंटीग्रेशन मेथड से, ओके, इंटीग्रेशन मेथड से ही आएगा डेरिवेशन करना, ठीक है। तो उसके अनुसार तो ये 9th की मेथड है, ये सब नहीं आएंगे तुमको। तो देखो क्या करेंगे अपन, डिराइव इक्वेशंस बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे। तो इंटीग्रेशन मेथड के लिए क्या जरूरी है, पहले तुमको पता होना चाहिए सब क्या होता है। तो एक्स जो भी चेंज होता है इसको हम क्या लिखते हैं, जैसे डीवी था, डेल वी था, इसको डीवी लिखते हैं, ठीक है। टाइम का जो चेंज होता है इसको डीटी लिखते हैं, ठीक है। पर तुमको इंटीग्रेशन नहीं पता तो क्या करवाऊँगा मैं, बता दो। बहुत बड़ा ऐसा थोड़ा है, उसके लिए बहुत बेसिक है, उसके लिए डिफ्रेंशिएशन आना जरूरी है। चलो अभी कुछ कुछ चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। देखो क्या होगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है शिवम, डेल वी अपॉन डेल टी। मैंने इसको क्या बोला, इंटीग्रेशन करते समय डी वी बाई डी टी, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी वी को ए बराबर क्या लिखे हमने, डी वी बाई डी टी, डी वी बराबर ए इंटू डी टी, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ये कर सकते हैं ना हम, ठीक है। अब देखो डी डेल वी है, डेल वी मतलब कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, यू से लेके वी तक हो रहा है, इनिशियल से फाइनल यही जाएगा ना, इसलिए इंटीग्रेशन लगाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। डी वी क्या चेंज हो रहा है, डी वी। वैसे ए तो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, पर टाइम है, डी टी क्या है, चेंज क्या हो रहा है, डी यानी चेंज, टाइम हो रहा है। तो टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है, 0 से टी तक। अब किसी भी चीज़ का यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये जो पीछे फंक्शन है इसका मेन चीज़, फंक्शन का मेन चीज़ क्या है, वेलोसिटी फंक्शन है, तो इसका क्या होता है, सिर्फ वेलोसिटी होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला में बाद में आएंगे। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यू से ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर टी का फिर एक बचा है यहाँ, तो टी का क्या होगा, डी टी का टी होगा, कहाँ से 0 से टी तक। देखो तो क्या करते हैं हमेशा नीचे वाली क्या करते हैं वो, सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर से नीचे वाली को माइनस करते हैं, ठीक है। तो पहले ऊपर वाली की जगह ऊपर वाली लिखेंगे v माइनस, अब ऊपर वाली इसकी जगह नीचे वाली लिखेंगे, ठीक है। हाँ बराबर a, ऊपर वाली t की जगह ये ऊपर वाली पुट करो, t पुट करना है, फिर t की जगह 0 पुट, ठीक है। तो क्या आ गया 80, तो v बराबर ये प्लस में चल जाएगा, ये आएगी पहली इक्वेशन का, ऐसे डिराइव करना है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ लिखना है तो फिर एक ही ऐसे नहीं करना, होगा, ये बच्चा वाला तरीका है, तुमको नहीं आने वाला है। तो फिर एक ही करने को है इतना। हाँ ये एक खत्म, 3 इक्वेशन ना टोटल, 3 इक्वेशन क्या है मोशन की, ये तो पता होंगी ना 9th में, समझ इन लोग का है कि 3 इक्वेशन बताओ मोशन की, 9th में पढ़े हो ना 1000 बार ये। v बराबर u प्लस ए टी, पहली हो गई है। दूसरी क्या होती है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी क्या होती है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। 90 पर देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर ये प्लस में गया तो यू स्क्वायर प्लस 2as, कुछ भी लिखो, ठीक है। इनको भी उल्टा सीधा लिख सकते हो, पर ये मेनली 3 इक्वेशन होती है, ये तो रट्टी होना चाहिए कहूँ इतने बड़े कहते हो, क्या फिजिक्स पढ़ने आए हो तुम लोग, पहले जाओ पहली दूसरी 9th की फिजिक्स पढ़ के आओ। 9th पढ़ी नहीं, क्यों नहीं पढ़ लिया था ना थोड़ा सा, तो फिर फिजिक्स लिया ही क्यों तूने, तो मेहनत भी नहीं करता है, समय पे आता भी नहीं है। अरे भैया बहुत दिक्कत हो रही है, तेरी दिक्कतें सुनूंगा यार उसके मैं आप,
उसको पढ़ा दिया मैंने, अब मैं डबल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आज से बता टाइम पे नहीं आता। तो मैं इतना कोर्स पीछे, इतना कि 2 साल में ना हो पाए, तो उसमें भी 1 दिन लेट कर रहे हो। अब देखो दूसरी चीज़, ओके, फिर से दूसरी चीज़ करते हैं। हम जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या थी, चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम। फिर से इसको ऐसा करते हैं, तो ds बराबर लिख सकता हूँ मैं v dt। फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं, ds कहाँ से चेंज होगा, 0 से s तक होगा, 0 डिस्टेंस से कुछ डिस्टेंस चलोगे, टाइम 0 से t तक जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो वेलोसिटी है, कांस्टेंट नहीं होती, कभी भी बदल जाती है। और ये t है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन, उनका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। अगर यहाँ t रहता तब होता है, ठीक है। पहले तो इसका कर लेते हैं, 1 है तो s हो जाएगा इसका 0 से s तक, ठीक है, पीछे का फंक्शन हो जाता है। अब देखो तो इसको हम चेंज करते हैं, हम जानते हैं अभी हमने निकाला है v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, और यहाँ डी टी, ठीक है। अब देखो, अब ये इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो रुका होगा हमेशा, ठीक है। अब इन दोनों को इसमें बांट देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, यू डी टी प्लस ए डी टी, ठीक है, समझिए। इस दोनों का गुणा कर दिया तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये भी अंदर हो गया, ठीक है। इधर क्या चल रहा है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर एस होगा, ठीक है। देखो u तो कांस्टेंट ले लूँ, t कहाँ से कहाँ, अब बचा है कांस्टेंट में कुछ, हेलो, हाँ भैया, हाँ भाई अभी नहीं है शायद, क्योंकि अभी भी जब तो थी, पर अभी आ गई होंगी तो पता नहीं यार, मैं भी बाहर था थोड़ा और कैमरे भी ऑफ हो रहे थे, तो शायद अभी नहीं है मेरे ख्याल से। मैं 1 आधे घंटे से पहुँच के कंफर्म करता हूँ। लगी में लाइट है कि नहीं, कौन बताएगा। कि उन लोग की मशीन है वो लाइट से जलती है। यहाँ से लाइट चलता है, देखो आए पेंडिंग, इसे बाहर करना पड़ेगा। हाँ आ गई भाई, चल रहा है, ठीक है भाई, माफ कर दे। चल रहा है, मैं आ गई, आ जाती 10-15 मिनट में, तो कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो गया। फोन आया देखो तो, वो योगी भैया होते हैं, देखो घूम रहे हैं अगर खिड़की में, देख रहे हैं वही को, तो तुम्हारे पीछे बैठते हैं नीली टी शर्ट वाले, मतलब वो खड़े हैं भी, हैं चश्मा लगाते हैं, हाँ बैठा ना, हाँ। अरे ये भैया है ना, उनके बाल इतने लंबे लंबे, वो छुट्टा नहीं लेके आ रहे हैं भैया, वो उनको मेरे भी सक जाता है, कुछ भी आवाज़ होगी तो। ठीक है ना। एक दिन नीचे सेरा जिम में कोई कील ठोक रहा, आवाज़ आ रही, उनको लग रहा मैं कर रहा हूँ, अपने कैबिन में छुप गया। पहले उन्होंने आके देखा, मैं कुछ नहीं करा, फिर आया, फिर कैबिन में छुप गए, फिर एकदम से देखा, फिर थोड़ी देर फिर वापस देखा, मतलब भाई मेरे भी सक जा रहा है आपका। कहाँ से लिया ये, दोस्त की दुकान से। कितने का था? अकेले गया ना 15। अच्छा हाँ वो है। ये 15 था। तो क्या खिड़की उड़की में क्या झाँक होता है, पढ़ाई करो ना। खिड़की उड़की में झाँकने जाते रहते हैं। हाँ चलो मैं, हाँ चलो ठीक है, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर। कब? ये खाना खाने गया था कि चढ़ने गया था? यू बाहर निकल गया तो 1 बचा, 1 का क्या हुआ, टी का दे दिया, ठीक है। 1 बचा, 1 का क्या हुआ, टी होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक। ये सब चाकू वाली होती है।
हेलो, कहाँ पे हो आप अभी? बंद कर दे। हाँ हाँ, हाँ तो ऐसे क्लीन थोड़ा हो गया है ना? हाँ ठीक है, पानी नहीं आ रहा है ना, ठीक है मैं जाके चालू करता हूँ। यहाँ यू था, यू निकल गया, कांस्टेंट था तो ओनली कुछ नहीं, वन बचा, जैसे वन यहाँ रहता यहाँ था। पर ये आखिरी वाली चीज़ लेते हैं, मतलब हाँ इधर टी हाँ, तो यहाँ इसका पर फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट हुआ, निकल जाएगा। क्या कहना, सिर्फ टी। टी। टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का टी होता है, टी का होता है टी स्क्वायर बाय टू, ठीक है। ये बाद में पढ़ोगे तुम चीज़ें, ठीक है। और मैं तो आगे पढ़ लूँगा। नहीं पढ़ पाना इंटीग्रेशन, मुझे पहले उसके लिए डिफ्रेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 0 से टी तक, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, पहले पहली चीज़ रखते हैं, तो टी की जगह टी रखूँगे और टी की जगह माइनस करके 0 रखूँगी प्लस से। पहले पहली चीज़ रखूँगी टी की जगह, तो क्या होगा, टी छूँगा, टी स्क्वायर बाय टू। अब 0 रखूँगे तो 0 स्क्वायर बाय टू, 0 छूँगा, ठीक है। तो क्या है, एस बराबर टी माइनस 0 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू। आगे तो ये तुम्हारी क्या मिली, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से याद करना है इनको, ठीक है। वो तो 4-5 बार करेगी तो अपना तो याद जब इंटीग्रेशन करोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। वो कल का मैंने ना वो लिख के ना डेफिनेशन एक कॉपी लिख के रखी थी। नहीं मिली। अगर वहीं पे रखी थी मैंने। अब देखो फिर से फर्स्ट इक्वेशन पे आओ, फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार आओ, इधर ध्यान दो। हमने अभी जब भी पढ़ा था u बराबर क्या होता है, dv बाई डी एक्स होता है, ए डी टी होता है, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैं बताओ, अगर दोनों जगह डी एक्स या डी एस, ठीक है, डिस्टेंस और डी एस कर दो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? ऊपर नीचे कर दो तो कट जाएगा, वापस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे के भी इंटू हो रहे हैं, ऊपर के भी, तो डी वी और डी एस लिख सकता हूँ, इंटू डी एस के साथ इधर डी टी लिख सकता हूँ, फिर से कर देंगे, बात तो एक ही है ना, ठीक है। ये क्या होता है मेरे लिए, डी एस अपॉन डी टी वी के बराबर होता है, तो उसको लिख दूँ वी, और यहाँ क्या बचा, टी वी अपॉन डी एस बचा, ठीक है। इधर क्या था, ए चल रहा था, ठीक है, डी एस को इधर भेज दो, वी डी वी। अब देखो इसका फंक्शन है, जैसे टी इसका था तो टी स्क्वायर हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। पर ये डी एस कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, 0 से एस तक, 0 से एस तक जाता है ना डिस्टेंस, और वेलोसिटी कहाँ से जाती है, यू से वी, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी। तो देखो ये क्या हो गया, ए तो बाहर आ गया, एस का क्या होगा, एस माइनस 0, ठीक है, डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। एस का ओनली एस होता, चलो एस होगा 0 से एस तक, ठीक है। वैसे ही इसका कितना होगा, जैसे टी रहता है तो टी स्क्वायर बाय टू होता है, तो वी है तो वी स्क्वायर बाय टू, तो कहाँ से कहाँ तक, पहले यू से वी तक। अब ए अपर लिमिट रखते हैं पहले एस, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं 0 बराबर, इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे वी की जगह वी, तो वी स्क्वायर बाय टू आएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो ए एस हो गया, ये क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम ले लिया तो अब 2 इधर जाएगा, तो क्या आएगा, 2as बराबर, तो यही तो था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, एस क्या डिस्टेंस, ये कौन सी आ गई तुम्हारी, ये तीनों इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखो कोई भी दो चीज़ दी रहेंगी, तीसरी चीज़ निकालना है, ठीक है, ऐसा दिया रहेंगे, 3 इक्वेशन काट के, 3 इक्वेशन के डेरिवेशन अभी याद हो चाहे, तो तीनों इक्वेशन ऐसे रात में भी कोई पूछे तो सट से बनाना चाहिए। यू वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर ए टी हाफ ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तीनों रखी होनी चाहिए, ठीक है, समझिए। आज और आज ही होना चाहिए था, ठीक है। ये ना, हाँ यही 3 है। हाँ ये जो डब्बे बने हुए हैं, फर्स्ट, ये लिखी भी हुई है। हाँ कहाँ लिख रही थी, भैया ने लिखी। सेकेंड थर्ड, ठीक है। क्या था, क्या किया था?
पूजा नहीं होगी। अच्छा हाँ वो आने वाले हैं। पूजा है अभी। पंडित जी से कर रहे हैं? नहीं, मैं ही जाता हूँ हवन करने। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, ठीक है। आज मेरे बिना ही हवन का किया है। हाँ इधर देखो, क्वेश्चन क्या है। एक बॉल को किसी छत से ऊपर फेंका गया है, ठीक है। छत से ऊपर? छत पे खड़े होकर तूने किनारे पे ऊपर फेंका तो नीचे जमीन पे गिर रही है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं डायग्राम समझाता हूँ। बिल्डिंग है तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पे खड़े होके बॉल को फेंके, बॉल यहाँ गई और फिर यहाँ से जमीन पे आई, ठीक है। तो इसको ए पोजीशन ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। सर वो पहले ऊपर वाली बटन दबा दो ना उस साइड की, सबसे ऊपर वाली उस साइड। धन्यवाद। इसको टिका दो अब। कोई सी भी बोला क्या किसकी? वो जाऊँगा पहन के, वो वाली काली वाली चल जाओ, ये तो नहीं। हमारी भी बन गई। हाँ मेरी वाली वो आएंगे 1 घंटा बाद तो फिर हम लेके आए ना दो दिन। इधर देखो। अब तुमको बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है? भाई ये सी होगा ना? 25 मीटर। हाँ कुछ भी नाम दे देते तो पीटी वाला दे देते। जमीन और क्या दिया है? ये भी सी में आसानी होती है। काजू काजू और पास। और तुमको सिर्फ इतना दिया है कि बॉल जो शुरू में जाती है स्पीड से, वो कितनी स्पीड से जा रही है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने फेंका है ऊपर बॉल को, ठीक है। 2 चीज की मैंने अब निकालना है कितना टाइम लगेगा, कितने ऊपर जाएंगे कितने नीचे आएंगे, ठीक है। ये 5 मीटर है, वो 2 मीटर है। देख, इसको हम ले लेते हैं पूरा एस या वाई ले लेते हैं, वाई डिस्टेंस है पूरी, ठीक है। और ये इतनी डिस्टेंस क्या ले लो, और ये बिल्डिंग की तो 25 है, तो ये कितनी हो जाएंगी? y-25 है ना, y-25 होंगी। ये 25 है और ये पूरी y थी, ठीक है। तो पहले इसके लिए निकालते हैं a to b कितने ऊपर जाएंगे, ओके। a to b, ओके। यहाँ पे शुरू किया फेंकना, तो जब फेंक रहा हूँ तो क्या होगा? फेंक रहा हूँ तो वेलोसिटी आएंगी, v किससे फेंक दिया उसने बॉल को, तो इसको क्या बोलेंगे? u क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होगी बता? वेलोसिटी 25। अरे एक हाइट पे जाके रुक जाएगी ना, जैसे 25 तो डिस्टेंस है, एक हाइट पे जाके ये रुक जाएंगे, यानी कि v 0 हो जाएगा, है क्या नहीं? v 0 हो जाएगा, यही चीज समझना जरूरी होता है, ठीक है। कहीं जाके रुक गई तो वो 0 हो जाएगा। अब तुमको क्या दिया हुआ है? टाइम में कुछ तो दिया हुआ है, टाइम में कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब बताओ तुम ऊपर फेंक रहे हो किसी चीज को, तुम पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा? ग्रेविटी का लगेगा। ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगाती है ना जी, जो हम खड़े हैं अभी जिस दम पे, कोई भी चीज नीचे क्यों आती है? हाँ, तो जी कितना होता है? 9.8। अभी कैलकुलेशन के लिए हम 10 सकते हैं इसको, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है जी, हमेशा कांस्टेंट होता है, ये लिया जाता है मोस्टली। अगर ये जब तक बोला नहीं गया तब यही लेंगे, ओके। अगर अभी मैं बोल दिया तो ये लेंगे। पर बताओ, ये तो हमेशा नीचे की ओर लगता है, ऊपर फेंकेंगे तो कितना लगेगा? माइनस लगेगा। ये नीचे लगता है, ऊपर की ओर कितना लगेगा? ये माइनस भी हो जाएगा। -10 वैल्यू लेना पड़ेगा जब तो, क्योंकि उल्टा फेंक रहे हो ना, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो देखो एक्सेलरेशन क्या मिला तुमको? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब पहली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, सिर्फ 3 ही पता है तो टाइम निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन से टाइम निकाल सकते हो ना, u बराबर v बराबर u प्लस 80 से। तो देखो v बराबर u प्लस 80, ठीक है। v पता है 0, u पता है 20 प्लस ये पता है -10 t, ठीक है। ये 20 इधर आएगा तो क्या होगा? -20 -10 t, तो t बराबर क्या हो जाएगा? -20 अपॉन -10 2 सेकेंड में आएगा, क्योंकि मीटर सेकेंड में चल रहा है। तो तुमको टाइम मिल गया, टाइम मिला 2 सेकेंड, 2 सेकंड में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हाँ, टाइम मिल गया 2 सेकेंड, ठीक है।
अब अब डिस्टेंस निकालते हैं, यहीं से यहाँ तक अभी ए टू बी का ही चल रहा है, ठीक है पूरा, ठीक है। ए टू बी से ही डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, y माइनस 25। मैंने अभी डिस्टेंस ये मान लो अपने कितनी ले ली हमने, x ले लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेंगी, डिस्टेंस का सेकंड है, जो वाला सेकंड वाली लगा लो या थर्ड वाली लगा लो, सब चीज़ तो पता चल गई है, ठीक है। सेकंड वाली लगा लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस, अब इसको x ले लिए, u क्या था 20, टाइम था 2 प्लस हाफ ये था -10, टाइम था 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 40 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 10, ये 2 से 1 2 कटा तो 10 दूनी 20, ठीक है। तो 20 यानी x बराबर कितना होगा 20 मीटर, ठीक है। तो जमीन से बी पॉइंट की दूरी पूछा है तो ये 25 की हाइट थी और 20 मीटर ऊपर गई यानी 45, तो ये y तो आ गया तुम्हारा 45 से तो गिरेंगी। अब बी टू सी के लिए तुमको पहले से डिस्टेंस पता है, और जब यहाँ से रुकी हुई है तो रुक के गिरी है तो u 0 हो जाएगा इस बार, v निकाल लूंगे सब। देखो अपनी पहली निकालना है, और हाँ बी टू सी कोई दो चीजों में देखना है। बी टू सी के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस पता चल गई तुमको कितनी, 45 मीटर पता चल गई ना। 20 मीटर ऊपर जा रही है, 25 बिल्डिंग कितनी गिरना है उसको नीचे, यू तो हमेशा 0 होगा क्योंकि ऊपर रुकी हुई थी, अब स्टार्ट हुई स्पीड तो कुछ स्पीड पकड़ेंगे, यू मतलब हमेशा 0 ही आएगा ना। अभी तो यू कुछ था भाई, भी 0 था, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो चलती हुई चीज है कि रुकी हुई चीज है। यहाँ तो 20 था, हाँ क्योंकि फेंक दिया था ना 20 की स्पीड से उसने, ऊपर जाके रुकी, बाद में जो हरकत हुई और पहले, अब बाद में रुकी हुई चीज उसके लिए क्या बन जाएंगी, ऊपर से v उसके लिए u बन जाएगा क्योंकि अब वहां से नीचे आ रही है, तो जो पहले का v 0 था वो उसके लिए u बन जाएगा, तो u 0 हो गया। अब नीचे आते समय कुछ स्पीड पकड़ेंगी ना, तो वो भी, तो v निकाल लूंगे, कैसे निकालोगे, s और u दिया है, थर्ड वाला यहाँ पे एक और चीज दी है, क्या तो एक्सेलरेशन, इस बार प्लस करूंगा एक्सेलरेशन, क्यों उसको नीचे आ रही है, ठीक है, ठीक है। देखो ऊपर में जाती है माइनस में जाती है, ठीक है, v निकालना है और टाइम निकालना है, सेकंड और s जहाँ भी आया ज़्यादातर, और u आ गया है सेकंड वाली पकड़ लो, ठीक है। क्या होता है s बराबर 40, u तो 0 है, ये पूरा 0 हो गया, टीवी पता नहीं, ये 10 है और t का स्क्वायर नहीं पता, ठीक है। ये क्या होगा 5, तो 5 s कितना पता है अपने को 45 ना, ठीक है, 45 अपॉन 9 टी स्क्वायर, तो फिर 3, ये 9 बराबर, बराबर तो t बराबर 3 सेकंड, नीचे आने उसको कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड लगेगा। देखो यानी इतनी सी दूरी उसने कितने 1 सेकंड में कर ली, यहाँ से यहाँ तक तो 2 सेकंड लग रहा था, यहाँ से 1 सेकंड, एक तरफ से ऐसा माना जाए तो क्यों, क्योंकि भाई वो नीचे गिर रही थी, स्पीड से लग रहा था एक्सेलरेशन, ठीक है ऊपर, हाँ ठीक है। ऊपर फेंका था यहाँ पे, अब देखो अब v निकालो जल्दी से, बता v कैसे निकालोगे, पहली वाली डाल दो सिंपल से, v प्लस 80, u तो ये u होता है, ये होता है, तो v बराबर ये 0 है, a दिया है 10 और ये दिया है 3, दिया 30, आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन कर, ये वेलोसिटी, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा से कर, ये फाइनल वेलोसिटी यानी इसकी इस स्पीड से वो नीचे गिरेंगी, ठीक है। कल फ्री फॉल और वो पढ़ाऊंगा, कल चैप्टर खत्म, फ्री फॉल में बताऊं, ये फ्री फॉल है, बिना किसी से बिना फोर्स के, अपने हाथ से क्यों पकड़ लेते हैं, अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, जब तक दूसरों के हाथ से टच भी नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि अब उनको पता है रिएक्शन टाइम 2 सेकंड का रहता है। अब ठोकने वाले को पता है कि मैं नहीं पकड़ पाएगा, मैंने छोड़ा, ठोकने वाले को पता है कि मैं ठोक दूंगा, नहीं पकड़ पाएगा। तू पेन खराब करा, वही वो वाला ये जेल पेन है, ये तू नहीं खराब किया, नहीं ये अभी का नहीं है, भैया बातों पे इसके हमको पता रहता है, अपन अब छोड़ेंगे और अब पकड़ लेंगे। रिएक्शन टाइम 22 क्वेश्चन करने हैं इसके, और पूरे आज कितने करोगे, आज शुरू के 5 तक चाहिए मेरे को, ठीक है, नहीं 5वां नहीं कर पाऊंगे, रफ कॉपी में ना, 4था तक चाहिए, और
4 बस क्वेश्चन चाहिए आज, ठीक है? और ये पूरा नोट कर लेना तो अच्छे से समझ के, जो नया कल का भी कर लिया था मैंने जब भी चला गया था। फेयर कॉपी का आया है ना? क्या? फेयर कॉपी इसकी? ठीक है, जा सकते हो तुम भी। मैं आँख बंद करके भी पकड़ सकता हूँ, तू पकड़ लेगा? क्या? हाँ चल छोड़, आग बंद करके छोड़, मैं पकड़ लूंगा। हैं? ये इससे क्या रहा था? ये ले प्रैक्टिस तू अब आँख बंद करना, अब तू आँख बंद करना, मैं छोड़ता हूँ, ठीक है? 3 2 चीटिंग है, हाथ के ऊपर गिराना है, हाथ के ऊपर गिराना हाँ चल, तू आँख तो बंद कर। क्या यार, ये भाग चीटिंग कर रहा है। अल्लाह का हम बोला था ना आँख बंद कर। दोनों साथ में। भाई पंडित जी के एक भागवत सुन रहा था, कल बोलते जो तेरी बाप की सौगंध है। ऐसे बोलते तुम्हें तुम्हारे बाप की सौगंध है। कौन सा? वो बागेश्वर धाम वाले पंडित जी ये सोचते जब तू बाबा तुम्हारे बाप की सौगंध है। कोई भी चीज़ होती है मतलब मानो वो बोल रहे थे ऐसे ही कि मतलब अपने पास हथियार रखना चाहिए, रक्षा मारने के लिए, रक्षा के लिए। जरूरत लगे तो मारना नहीं है, हाँ, मगर जरूरत लगे तो प्लीज तुम्हें तुम्हारी बाप की सौगंध है। मेरे पास भी हथियार है, अपने पास धारा जरूर रखो, मतलब तमंचा जरूर। मेरे पास भी हथियार है। कौन सा? हाँ, मेरे घर पे फंसा रखा है अजीब सा, वो लकड़ी लाठी उसमें फंसा हुआ है। हाँ उसकी ब्लेड तू दोनों हाथ से बाइक चलाएगा कि एक हाथ में? बाइक भी चलाना समझ तू निकल कर जाए। भाई बहुत बड़ा है। अभी कहाँ जाएगा तू? आज तो मैंने भाई मुंबई से एक गाना नहीं निकाला। सही बात है। सोते सोते में वो उठा के ले गए, समझ सो रहा था मैं, आया गिर गया गड्ढे में। राजा वो समझ मैं अपनी क्लास में भी आ गया तो क्या गड्ढे में। तू तो और पता है फिर पानी शुरू हो गया। ये कंधा ना पूरा दब गया उसमें गड्ढे में, पत्थर में। और मैंने कंधा तू गिर ऊपर, गया? सुन तो पूरी बात सुन, ये ऊपर किया ना तो यहाँ से रेनकोट फट गया, ठीक है? छिला गया मस्त एकदम। तो छिला मतलब ऐसा नहीं कि तू मतलब गिर गया? गिर गया ना। क्या यार, बाइक चलानी नहीं आती तेरा? लाइसेंस करवाऊंगा बाइक में मैं। कुछ नहीं हुआ मगर हाँ अब तो क्या है ना, मैं तेरा बंद करवा दूंगा बाहर। वो हुआ कि एकदम से कार आ गई बहुत से कट मार के, वो गड्ढा था, वो फ्लेवर कहते हैं ना उसको सामने, वो धम गिरा मैंने। स्कूल वाली मैम भी थी वहीं पे। कट मार दिया तेरे रिंग को पत्थर गया। भाई कार बहुत बड़ी होती है भाई। कौन सी कार थी? नैनो? नंबर भी आ गए MP तो रुका नहीं वो? 02 AV 6126 ऐसे कुछ था, अच्छे से नहीं आ रहा। कलर बताना। वाइट, उसकी नंबर प्लेट पे लिखा होगा मध्य प्रदेश शासन। ये तो यहीं की होगी जो वहाँ में होगी, मगर भोपाल की याद नहीं होगा क्योंकि वो MP 02 है। MP 02 का होता है? पता नहीं, MP 06 पता है, MP 06 30 है भिंड का, 7 है ग्वालियर का, और 9 है इंदौर का, बाइक बंद हो गई 15 या 13 है उज्जैन का। ऐसे चले जाएगा तू अकेले? पानी चल रहा है क्या? पानी और पानी सादा। और छिंदवाड़ा का है 28, रायसेन का याद रखना MP 02 MP 03 ये तो शायद रायसेन का है। ये होता है ना, तो हाँ। 4 से स्टार्ट होता है राजधानी से। MP 02 का है। जिला है ना, उसको MP 02 और MP 03 गवर्नमेंट शासन की गाड़ी के लिए होता है, पूरे मध्य प्रदेश का रहता है। मतलब गवर्नमेंट थोक के चले गई थी को गद्दा करके तेरे कर दिया। और फिर शुरू होता है MP 4, तो कहाँ से? भोपाल से। MP 5 होशंगाबाद। MP 01 नहीं है?
हाँ, यूपी में तो ऐसा रहता ही नहीं, उसमें तो बड़ी बड़ी डिलीट रहती है, 80 से चालू होता है वहाँ पे तो 80। ऐसा नहीं है, वहाँ भी ऐसा होता ही है, क्या? वहाँ जिले उतरे हैं, ऐसा है। तू अब 88वें जिले में गया होगा तो मैं वहाँ गया था झांसी आगरा। वो लास्ट पे नाम है जिलो। झांसी आगरा के बॉर्डर है ना, मतलब लगते हैं उसको, लगे लगे। चल पढ़ाई कर ले और क्या। पानी कल यार कल तेरे को बुलाया था, तू आई नहीं। कहाँ? कल कल हम लोग वहीं पे थे। कल तेरा सर दुखा था। अभी पता नहीं है यहाँ नहीं लगाया तूने। ये इतना एरिया है ना, इतना इसमें ऐसा लगा था मैं रूम पे हूँ, ऐसे वो ऐसे हो गया कैमरा हुआ बंद हुआ हुआ बंद हुआ हुआ बंद हुआ, फिर बंद हो गया। योगी भी फिर आए हैं 5 मिनट बाद हुआ बंद हुआ हुआ बंद हुआ हुआ, फिर रुक गया, फिर हुआ, फिर बंद हुआ, फिर हुआ, ऐसे हो रहा था। वो क्या लफड़ा पाना था क्या? पानी क्या हो रहा था? ये तो वो दिखाना पड़ेगा है, दिमाग से आया तो। लाइब्रेरी आएगा। आऊंगा ना भाई। चल तो अभी करेंगे। अबे यार, तो पागल है, तो नाश्ता से चाय पी के सब कुछ है। मेरे मुंह में दाने डाले से हुआ है। चाय नहीं पीऊंगी, कुछ खाया तो होगा। दाल बाटी खा के आ गए। इडली खा लेंगे। हाँ चल 15 मिनट में निकलता हूँ। तुम लोग छाता दोनों लाए हो? मैंने अपना घर तोड़ लिया, मैं बाड़ी जाता हूँ। तो आदमी टूटा फूटा है। अरे नहीं, वो मैं लाइब्रेरी आया था ना, उस दिन तो मैं दूध लेने चला गया, पहले बिजली गिर गई, मैं चल डर मेरे गया। साथ चल लाइब्रेरी। तू लाइब्रेरी आया तो कैसे जी नहीं पाएगा वो? अरे भैया मर जाऊँ, मैंने कुछ खाया नहीं, वही तो मैंने बोला, खाना ही नहीं खाया। वही तो मैं भी तो वही बोला, मैं जी नहीं पाएगा। मैं तो समझ का कल पता मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया, लाइब्रेरी है तो खाना खाने की इच्छा ही नहीं करती है मैंने। तो मत खाया करना। खाया ही नहीं ना। अरे मैं घर जाता हूँ ना, मैं खाने का, मैं कल खाना ही नहीं खाया मैंने। वाइब्रेशन लाइब्रेरी पढ़ने की जगह, खाने पीने की नहीं, घर जाकर यार बाइक चाहिए। मैं तो छाता लाया हूँ। भैया को बाइक चाहिए, छाता नहीं चाहिए। यार तूने पूछा नहीं है क्या पूछा बाइक का? हम्म, अरे यार मैं भूल गया। तू तो हाया गुस्सा दिलाने वाला है। दिला दूंगा, है एक नजर में आया होगा। ब्लू कलर, सच में भाई मजाक से हटके, ब्लू कलर की उसका नंबर है MP04, वो नहीं पता बीच का, मगर उसका है 101 101। सच में मजाक से हटके, तू हंसी मजाक में लेता है यार। मजाक में थोड़ी ना लेता हूँ। TD नगर में, होने दे, न्यू मार्केट पे होने दे। ले नहीं रहा, 16 लाख की डिमांड है। ऐसे आया वो ले रहा है तू? ये एक और जा जल्दी लेके आ, मैं थोड़ा सा काम है, फिर मैं आता हूँ। चल घर वाले स्प्लेंडर भी दिया था। साइकिल बोली वो साइकिल ले ला दो, कोई यूज नहीं है, जैसे मोटे हो रहे हो चल चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाओ आराम से जाओ। वो घर वालों ने बोलते और पुरी के अंदर गाड़ी लेके चले मत जाना, हाथ पैर तोड़ देंगे। सच में मजाक से हटके, इसलिए जब दादा आते हैं तब मैं गाड़ी नहीं चलाता। दादा बोलते हैं पेट्रोल कहाँ से खर्च हो गया था। मैं बोलता हूँ अरे दादा वो क्या होता है ना, ये याद राजा कौन सा योग था? राजा की हरकतें बिगड़ गई। बेटा शिवम की हरकतें बिगड़ रही है। चला ना चल, बंद हो गया पानी। चल चल चल। अरे यार वो बाइक भी है, मैंने कहा देखी, कौन मगर सी? वो बाइक किसी मतलब की नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस नंबर प्लेट। अबे वो जो मैं 6000 बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस वो जो उसका वो है ना, उसमें भयंकर धुआं निकलता है 10,000 किलो का एक बार में, और ज़्यादा कुछ नहीं, पेट्रोल लगाते रहो, दिखता है तुम्हारे पास, लगाते रहो। पेट्रोल बहता है यार। एक चीज़ में क्या होगा, ब्रेक नहीं लगता है इमरजेंसी, मुँह के बल गिर जाए।
कलर है उसका ब्लू कलर है, थोड़ा ऊर्जा फूर्जा सब ऐसा ही है, खिला खिला है, थोड़ा सा मारा हुआ। हीरो होंडा स्प्लेंडर, गियर ये सब ठीक है, ब्रेक नहीं लगता, बाकी सब बढ़िया है गाड़ी में। बाकी गाड़ी नंबर है, सीट बची सीट बस फटी हुई है थोड़ी, उसमें ना बच्चे ने ना क्या किया, उंगली फंसा फंसा के ना छेद कर दे। और इसको नहीं गाड़ी है। जाओ तुम लोग निकलो, मैं चल खोल देता हूँ। खाली कर दूँ? लाइब्रेरी जा रहा है ना? हाँ? हाँ तो रुकना है कि नहीं? भैया वो सिलेंडर किसी राजा को मतलब जानते की तुम नहीं उससे? है, वो किसी मतलब की नहीं है गाड़ी कौन सी? जो मैंने बताई। क्यों? अरे भैया उसका ऊर्जा कुछ रहता ही है, कुछ है ही नहीं गाड़ी में, ब्रेक नहीं लगता, गाड़ी के बीच में गड्ढे हैं इतने बड़े बड़े। तो कितने में बेच रहे हो? अरे तो खरीदेगा ही नहीं, उसको पेट्रोल डलर में खर्चा हो जाएगा, एवरेज ही नहीं है उसका, वो गाड़ी फीचर मतलब गाड़ी ही नहीं है वो। 1 किलोमीटर सुन तो, मैं खरीद रहा हूँ, तू बता तो। गाड़ी है 2-3 हज़ार में दे रहे हो। तू गिफ्ट मैं कर हाँ, दे, मेरी गाड़ी में ना, तू भैया को गिफ्ट एड्रेस तो बता दे तुम्हें को। मेरे को नहीं पता ना, मेरे पापा को पता है। वो क्या है, वो काम करने आते थे, चल आया बैठा तो वो गार्ड बता रहा पापा को, पापा ने मेरे को बताया। तो तू तो घर जाएगा। तो जा तू घर, पानी नहीं आ रहा है, जल्दी निकल के पानी बढ़ जाएगा। नहीं चल रहा है, गाड़ी लेके जा रहा तो हूँ। चलना है तो चल नहीं, खाना पीना खा के जल्दी आना है, पढ़ना। हाँ, भाई। क्या भैया? खाना पीना खा के लाइब्रेरी आके पढ़ाई करना है। हाँ मैं तो जल्दी आ ही जाता हूँ, जैसे चल। खाना बनता है खा ही आता हूँ। 10 मिनट में। कल मगर कल नहीं आया, चला। कल तो मैं आया। क्या कॉफी दिखाइयो आओ कहूँ कल की फिर कभी नहीं किस चीज़ से? सजेस्ट की बनाऊँ नहीं? और नहीं पता बनाना हैं बनाना और क्या अभी आ जाना और क्या घर से क्या क्या आता है उसमें? दाल बाटी खा के आया अब नहा धो के चलना है। आज बारिश हो रही थी बारिश के दिन नहा धो के छत्ता लगेगा यार, अंकल का छत्ता भी लाके देना है। हाँ, दूसरा अंकल का लेके भूलेंगे।
जाता है रैपिंग में। गरम लगता है ना थोड़ा। तो ठंडा लगता है फिर भी लगे थोड़ा गर्म लगता है। खाना वाना खा के आते हैं फिर एनर्जी पूरी जमा हो गया। बाहर आई बस ये कर पाते हैं।
हाँ